अगर आप देखेंगे तो देश को आगे ले जाने के लिए, देश की जनता के लिए एक क्लियर कट मिशन और विजन है। देश की अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें और 5वें से 3रे स्थान पर ले जाना है। किस प्रकार से 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है, किस प्रकार से 3.5 करोड़ गरीबों के आवास बनाने हैं, किस प्रकार से 12 करोड़ लोगों तक नल से जल पहुंचाना है, उज्ज्वला गैस सिलेंडर के योजना से गैस सिलेंडर पहुंचाना है। क्लियर कट मिशन और विजन अंडरलाइंस व्हाट इज मोदी की गारंटी। एक तरफ तो मोदी की गारंटी में मिशन और विजन, और दूसरी तरफ हम देखते हैं ऐसी ऐसी तस्वीरें जो लोग एक दूसरे के साथ लगातार लड़ते आए हैं, आजकल वो हाथ में हाथ डाले दल से दल को मिला तो रहे हैं, परंतु दिल से दिल नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की मिशन और विजन है, और दूसरी तरफ गारंटी ऑफ कमीशन, गारंटी ऑफ करप्शन, गारंटी ऑफ डिवीजन, गारंटी ऑफ फैमिली रन डायनेस्टी प्रोफेशन, गारंटी ऑफ अपना अपना एम्बिशन एंड गारंटी ऑफ डिसरप्शन इवन इन पार्लियामेंट। ये दोनों विकल्पों के बीच में अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, और देश की जनता ने जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मध्य प्रदेश में, मिशन और विजन वाली सरकार को मध्य प्रदेश में 18 वर्ष बाद भी रिपीट किया, और जो ये डिवीजन, कमीशन, करप्शन, एम्बिशन, डिसरप्शन वाले लोग हैं जो एक हो जाते हैं, वैसे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग अपने एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, एक दूसरे को गालियां भी देते हैं, ऐसे लोगों को डिलीट करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार, मोदी जी के मिशन और विजन को रिपीट करने का काम किया गया। और देश की जनता, भारत की विद्वान और बहुत ही विवेकशील जनता ने तो एंडोर्समेंट दे ही दिया था मोदी जी की इस गारंटी को, परंतु अब साथ साथ लगातार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भी मोदी की इस गारंटी पर अपनी मुहर बार बार लगाने का काम कर रही है। इट इज नॉट जस्ट द पीपल ऑफ इंडिया when they had a choice between mission and vision politics on one side, led by Modi ji's guarantee, opposed by those who come together only for corruption, commission, division, ambition and disruption. The people of India endorsed the politics of Modi ji's guarantee, Modi's vision and mission, and rejected all those who come only for commission and corruption. And after the people of India have given us this endorsement, it is now even international agencies, international bodies, and world acclaimed economists that are now giving a thumbs up and an endorsement to Modi की गारंटी। आज आप सभी लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एक कंसल्टेशन रिपोर्ट आज सामने आया है। रिपोर्ट काफी विस्तृत है, इसीलिए मैं आपके सामने 7-8 इसके जो मेन कंक्लूजन्स है, कुछ निष्कर्ष है, वो आपके सामने रखना चाहता हूं। फर्स्ट कंक्लूजन फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एंडोर्समेंट फॉर मोदी की गारंटी एंड मोदी जीज विजन एंड मिशन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। ये रिपोर्ट कहती है कि मजबूत व्यापक आर्थिक रणनीतियों के चलते 2023 में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में आज वो उभर कर आया है। It underscores India's status of one of the fastest growing major economies in 2023, buoyed by the macroeconomic strategies undertaken by a very capable finance minister, Nirmala Sitharaman ji, under the leadership of Prime Minister Modi. आपको याद होगा 2014 में जब ये कमीशन, करप्शन, डिवीजन, एम्बिशन वाले लोग थे, तो 2014 में जब इन्होंने सरकार छोड़ी थी, तब अर्थव्यवस्था फ्रैजाइल 5 की श्रेणी में थी। हमारी अर्थव्यवस्था के बारे में बोलते थे लोग अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में, एजेंसीज में, कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था टिक पाएगी,
डूम्सडे प्रिडिक्शंस आया करते थे, हर रोज हेडलाइन नेगेटिविटी और नकारात्मकता से भरी होती थी। और आज जब हेडलाइन आती है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो फ्रैजाइल 5 नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को फास्टेस्ट 5 के रूप में देखा जाता है। ये पिछले 9.5 वर्षों का मोदी की गारंटी का असर है। यही मोदी की गारंटी है जिस पर देश की जनता ने भी मुहर लगाई है और जिस पर IMF जैसी संस्थान भी आज मुहर लगा रही है। IMF की दूसरी कंक्लूजन रिपोर्ट की, The IMF lauds India as a standout star performer, estimating that it will contribute 16% to global growth. मित्रों, IMF की यह रिपोर्ट कहती है कि न केवल भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, परंतु पूरे विश्व में इसका असर इस प्रकार से पड़ेगा कि पूरी विश्व में जो ग्रोथ होगी उसमें 16% का योगदान भारत की ओर से होगा। मतलब इंडियाज ग्रोथ, भारत की जो ग्रोथ है वो केवल भारतीयों के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व को संपन्न बनाने के लिए ये ग्रोथ है। इसका भी अंदेशा आज इस रिपोर्ट से दिखाई पड़ता है। कहां एक समय था कि दुनिया हमें ऐसी नजरों से देखा करती थी कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को नीचे ले जाएगी, और आज जब रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो रिपोर्ट में कहा जाता है कि भारत की ही वो अर्थव्यवस्था है, मोदी की ही वो गारंटी है जो केवल भारत को नहीं पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था को इस प्रकार की अस्थिरता से उभारने का काम करेगा। तीसरा निष्कर्ष, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी इन इंडिया हैज बीन रोबस्ट with the employment rates now exceeding pre-pandemic levels. मित्रों, हमारे सामने एक ऐसी चुनौती आई कोविड पैंडेमिक के रूप में जो पूरी दुनिया में 100 वर्ष में हमने नहीं देखी थी, और इसके बावजूद भी जिस प्रकार से भारत ने इन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आत्मनिर्भरता के तकाजे पे एक नहीं 2-2 वैक्सीन तैयार करते हुए अपने पूरे पॉपुलेशन को 200 करोड़ से अधिक टीके लगवाकर पूरी दुनिया में भी टीका भेजने का काम वैक्सीन मैत्री से करने के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था ने ऐसे कठिन कालखंड में भी जिस प्रकार से रिकवरी करने का काम किया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये रोबस्ट है, और ये दिखाता है कि आज किस तेजी से भारत की अर्थव्यवस्था आगे टेक ऑफ के लिए तैयार हो चुकी है। इसके आगे ये कंक्लूजन आता है IMF की इस रिपोर्ट से कि द इकोनॉमिक रिसर्जेंस पोस्ट पैंडेमिक इज पिवटल टू ग्लोबल ग्रोथ। और वो ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो 2023 में भारत के अंदर G20 की प्रेसिडेंसी आई, वो एक बहुत अहम सबूत है कि किस प्रकार से भारत पूरी दुनिया में नीतियों को बनाने के लिए, निर्धारित करने के लिए और देश और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अहम किरदार निभा रहा है। उसके बाद एक कंक्लूजन और भी IMF की इस रिपोर्ट से आता है कि किस प्रकार से न केवल भारत की अर्थव्यवस्था रोबस्ट तरीके से बढ़ती जा रही है, परंतु जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, वो लगातार मॉडरेट होता जा रहा है,